इस वीडियो में हम देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास व पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और साथ वीडियो के साथ ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन इतिहास के अनुसार कौशल्या माता के पिता छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रतापी नरेश थे। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि रामायण इतिहास के अनुसार में कौशल्या जी के जो पिता थे वो कौन थे। कौशल्या कौन थी? भगवान राम की माता थी और बेसिकली राम के नाना जी कौन थे? राजा भानुमंत थे। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी में डैश बौद्ध स्तूप को निर्माण करवाया था। जो चीनी यात्री था हेन सांग, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसके अनुसार हमारे जो दक्षिण कोसल है, इसकी राजधानी में किस व्यक्ति ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने श्री डैश से प्रेरणा लेकर सतनाम शब्द का व्यवहार किया और यहाँ एक नया पंथ जिसका नाम था सतनाम पंथ इसको चलाया था। तो ये याद रखिएगा, सतनाम पंथ किसने चलाया? गुरु घासीदास ने। और किससे प्रेरणा लेकर के? तो इन्होंने प्रेरणा ली जगजीवन दास से। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम के किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? कनिंघम की देखरेख में यहाँ पर भारत में सर्वेक्षण जो है वो किया जा रहा था। तो इनके किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का काम किया था? वैगलर ने यहाँ पर सर्वेक्षण का काम किया था। नेक्स्ट है, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? तो जो कलचुरी थे यहाँ पर, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्रियों को रखा जाता था? 8 मंत्रियों को रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवंशीय पांडव वंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? जो सोमवंशीय हैं उसमें जो पांडव वंश है उनके जो आदि पुरुष हैं उनका नाम क्या था? उदयन। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस नरेश के सर्वाधिक प्राचीन ताम्र लेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, सर्वाधिक प्राचीन जो ताम्र लेख हैं वो कौन सी राजा के प्राप्त हुए? महाशिवगुप्त बालार्जुन के। नेक्स्ट है, रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की वकालत का पेशा रहा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राय साहब की भी उपाधि सरकार को लौटा दी और वे कौन थे? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक की भी स्थापना की थी, वकालत का भी काम कर रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी जो इनको राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी उसको भी लौटा दी थी। तो वो हो जाएंगे आपके पंडित वामन राव लाखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेल सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ था? कंडेल सत्याग्रह की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1920 में। और इसी ईयर में और भी एक चीज़ हुआ था, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। वो डेट क्या थी? 20 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे और 1920 में ही कंडेल सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई थी। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ा कीजिए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह के सूत्रधार निम्न में कौन थे? कंडेल सत्याग्रह जो कि 1920 में स्टार्ट हुई थी, इसके सूत्रधार कौन थे? किसने इसको लीड किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह का वर्ष कौन सा है? जो भूमकाल विद्रोह हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1910 में।
नेक्स्ट, भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नायक थे। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1910 में हुआ था। नेक्स्ट है, भूमकाल आंदोलन किस बस्तर नरेश के समय में हुआ था? और ये भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था, जिसके नायक थे वीर गुंडाधुर। ये जब हुआ था तो इस समय बस्तर के जो नरेश थे वो कौन थे? रुद्र प्रताप देव। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नारायण को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? शहीद गैंद सिंह। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही वीर नायक को यहाँ पर ब्रिटिशों ने फांसी पर लटका दिया था। कौन थे? शहीद गैंद सिंह। नेक्स्ट है, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ किस दिन व किस सन को विद्रोह किया था? तो हनुमान सिंह ने अपने 17 सिपाहियों के साथ यहाँ पर विद्रोह किया था। तो इसका डेट बताइए। 18 जनवरी 1858। किसके बाद? 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था। ईयर इसलिए याद रखिएगा, आसपास है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह का विद्रोह किन अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में कुचला गया था? अमर शहीद वीर नारायण सिंह का विद्रोह किन अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में कुचला गया था? स्मिथ एवं नेपियर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले ठाकुर हनुमान सिंह किस रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर के पद पर थे? तृतीय रेगुलर रेजिमेंट। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? छत्तीसगढ़ में कई राजवंश ने शासन किया, तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वंश था जो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है? वो थे कलचुरी वंश वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस मराठा शासक ने रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम एक राज्य की संज्ञा प्रदान की थी? उन्होंने क्या किया? जो रायपुर था और रतनपुर था, उनको प्रशासनिक यानी कि अपने शासनिक दृष्टि से एक राज्य बना दिया और यहाँ पर एक राज्य की इसको संज्ञा भी प्रदान की। तो कौन हो जाएंगे? बिम्बाजी भोसले। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिम्बाजी भोसले ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1790 से 1818 तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? बताइए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर होगा सी, विठल राव दिनकर। 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में जो परगना पद्धति चल रही थी, इसके जनक थे विठल राव दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरियों और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है, यानी कि कलचुरियों के शासनकाल में भी और मराठों के शासनकाल में भी राजधानी कौन थी? रतनपुर। नेक्स्ट है, सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन थे? यादव राव दिवाकर। और आप लोग कमेंट करके बताइए प्रथम सूबेदार का नाम। अंतिम तो यादव राव दिवाकर थे। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? महाशिव गुप्त बालार्जुन, और इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा ताम्रलेख भी मिले हैं। नेक्स्ट है, शरभपुरी वंश किस धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म। याद रखिएगा, शरभपुरी जो वंश था ये किस धर्म से संबंधित था? वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है, शरभपुरी वंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो वो हो जाएंगे आपके कौन?
प्रसन्न मात्र, सोने के सिक्के से कौन हो? प्रसन्न। रिलेटेड कीजिएगा, आपको अगर सोने का सिक्का मिल जाए तो आप क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तो सोने के सिक्के किसने बनवाया? प्रसन्न मात्र ने। और किस वंश से थे? शरभपूर्य वंश से। नेक्स्ट है जाजल्यपुर, जिसका अब नया नाम हो गया है जांजगीर। इस नगर की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो देखिए जाजल्य देव तो है, लेकिन वो प्रथम है या द्वितीय? प्रथम, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार किसे माना जाता है? प्रथम शहीद माने जाते हैं शासकीय अभिलेखों के अनुसार वीर नारायण सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दे दी? रायपुर के किस स्थान पर इन्हें फांसी दिया गया था? जय स्तंभ चौक पर। नेक्स्ट है भोसरा शासन के दौरान प्रथम जिलेदार निम्न में से कौन थे? इनके बारे में तो हमने पढ़ा था ना, ये अंतिम सूबेदार थे यादवराव दिवाकर, तो ये तो प्रथम जिलेदार नहीं होंगे। कौन होगा? कृष्णाराव अप्पा, ये प्रथम जिलेदार थे। नेक्स्ट है स्वाधीनता सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ के रहवासी थे? कहाँ के थे ये? अकलतरा के थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक, थोड़ी देर कौन थे? प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या मंदिर योजना किससे संबंधित है? विद्या मंदिर योजना पंडित रविशंकर शुक्ल से संबंधित है। नेक्स्ट है 1920 में बीएनसी मिल की जो हड़ताल थी उसका नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले तो याद रखिए बीएनसी मिल जो है इसका जो स्टार्ट हुआ था, हड़ताल हुआ था, वो 1920 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को। इसकी स्थापना किस शासक के राज्य काल में हुई थी? राजा गोपाल देव। राजा गोपाल देव के शासन काल में भोरमदेव मंदिर इसकी स्थापना हुई थी। भोरमदेव मंदिर का स्थापना वर्ष क्या है? यह है 1089। देखिए बहुत ही पुराना है ये, और इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का क्या? खजुराहो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियां अंग्रेजी शासन काल में थी? कितनी जमींदारियां थी? यहाँ 33 जमींदारियां थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर डैश था? जो मादक द्रव्य होते हैं उस पर जो कर लगता था उसका नाम क्या था? कलाली, ये तो सभी को याद होगा। चलिए छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी थी? नाट्यशाला की बात करें तो सबसे प्राचीनतम थी रामगढ़। नेक्स्ट है कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम यहाँ पर बताना है। कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम है गजलक्ष्मी। नेक्स्ट है महारानी वास्ता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने के द्वारा किया गया था? कवि ईशान के द्वारा। नेक्स्ट है कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा के संस्थापक कौन है? कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी जो शाखा है इसके संस्थापक है धनी धर्म दास। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली कैसी थी? इनकी जो शासन करने की प्रणाली थी, सिस्टम थी, वो कैसी थी? सूबा शासन सिस्टम चलता था। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से 138 वर्ग मील से छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र की सबसे छोटी रियासत शक्ति के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये भी याद रखिएगा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शक्ति, और शक्ति के संस्थापक जो थे वो कौन थे, हरि और गुर्जर। ओके, वर्ग मील कितनी थी, 138 वर्ग मील थी। और क्या याद रख सकते हैं इससे, हाँ, कितनी रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, टोटल 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रथम अंग्रेजी अधिकारी ने रायपुर को राजधानी बनाया था। कौन अंग्रेजी अधिकारी था जिसने रायपुर को अपना राजधानी बनाया। कर्नल एग्न्यू ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था। कांकेर के जो सोमवंश थे इसके संस्थापक कौन थे, ये थे सिंहराज। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश, जो कलचुरी नरेश थे उसमें सबसे प्रतापी कौन थे, जाजल्यदेव प्रथम। और जाजल्यदेव प्रथम ने ही किसकी स्थापना की थी, जांजगीर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, वो था चार्ल्स इलियट। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, ये हैं बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है, छिंदक नागवंश के प्रथम शासक कौन है, जो छिंदक नागवंश है इसके प्रथम शासक हैं नृपति भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में अछूत कहे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराया था, तो वो है राजीव लोचन मंदिर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव लोचन मंदिर में जो अछूत कहे जाते थे उनको प्रवेश को करवाया था, क्योंकि पहले इनके प्रवेश इस मंदिर में नहीं हुआ करते थे, तो सुंदरलाल शर्मा ने इनको प्रवेश दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के संस्थापक कौन है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के संस्थापक हैं महंत बलराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो ये है देवरानी जेठानी का मंदिर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कौन सी है, तो वो है नवंबर 1933। पहली बार ये आए थे 1920 में, दूसरी बार आए ये 1933 में, जिनको हरिजन यात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1916 के होम रूल लीग की छत्तीसगढ़ में स्थापना व प्रसार के प्रमुख कौन थे। देखिए, होम रूल की स्थापना तो हुई थी 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना और इसके जो प्रसार किया जाता है इसके प्रमुख कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके तीनों जने, यानी कि मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठाओं के प्रथम शासक कौन हैं। जो मराठा थे उनके प्रथम शासक कौन थे, बिंबाजी भोसले। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर की स्थापना किस कलचुरी राजा ने करवाई थी। रायपुर नगर की स्थापना किस कलचुरी राजा ने करवाई थी, राजा रामचंद्र। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसको मिली हुई थी, ठाकुर प्यारेलाल। ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत थी,
जब ब्रिटिशों का यहाँ पर गुलाम था भारत, तो उस समय में सबसे ज़्यादा जो वार्षिक आमदनी मिलती थी छत्तीसगढ़ से, वो कौन सी रियासत थी? कोरिया। कोरिया रियासत से इनको मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1756 में। नेक्स्ट है, संत गुरु घासीदास की माता का नाम क्या था? संत गुरु घासीदास की माता का नाम अमरावतीन बाई था और इनका जन्म 1756 में। संत गुरु घासीदास का जन्म कहाँ हुआ था? गिरौदपुरी में। 1756 में इनका जन्म हुआ था। किस स्थान पर? गिरौदपुरी में। और इनकी माता का नाम अमरावतीन बाई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? कलचुरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? अमर सिंह देव। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? कितनी रियासत थी टोटल? टोटल 14 रियासत थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, जिसमें से जो ब्रिटिशों को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था वो छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत से मिलती थी उनको? कोरिया रियासत से। टोटल 14 रियासतें थीं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय में किसका हिस्सा था? 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो किसका हिस्सा था? तो वो था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, इसके हिस्से में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मराठा आक्रमण किस सन में हुआ था? छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले इनका आक्रमण हुआ था 1741 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश निम्न में से कौन थे? राजा धारमाल शाह। राजा धारमाल शाह। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? कोरिया से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था, तो राजस्व मतलब मनी से देख लीजिए। मनी को क्या बोला जाता है? माल बोला जाता है, और इनके नाम में ही थोड़ा आ रहा है माल का साउंड, ठीक है, धारमल, तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? महिपतराव दिनकर। महिपतराव दिनकर प्रथम मराठा सूबेदार थे। अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? यादवराव दिनकर। तो याद रखिएगा, पहला आपसे मराठा सूबेदार पूछे तो महिपतराव दिनकर, और आखिरी सबसे अंतिम मराठा सूबेदार पूछेगा तो वो हो जाएंगे यादवराव दिनकर। नेक्स्ट है, सिरपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? सिरपुर में जो बौद्ध विहार हैं इनका निर्माण जो है किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म राजिम के पास चंपारण नामक ग्राम में हुआ था और कब हुआ था? सन 1479 में। ठीक है, देखिए महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? राजिम में। राजिम के पास चंपारण गांव में हुआ था, और कब हुआ था? 1479 में। नेक्स्ट है, किस राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता था? कलचुरी वंश। जो कलचुरी वंश थे इनके समय में जो ताम्रलेख मिले हुए हैं उनमें सबसे पहला जो आरंभ होता था वो होता था ओम नमः शिवाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के समय में जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर माना जाता है?
चौराहों का शहर बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो किसके अनुसार? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के समय में जगदलपुर की जो टाउन प्लानिंग के अनुसार में चौराहों का शहर बनाया गया था। नेक्स्ट है, बस्तर में रथ यात्रा का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, बस्तर में जो रथ यात्रा होती है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राजा पुरुषोत्तम देव को जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन की बात करें तो इसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है। मंगल को किसकी पूजा होती है? हनुमान जी की पूजा होती है, इसीलिए मंगल पांडे किसको कहा जाता है? हनुमान सिंह को। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 1858 को तृतीय रेजिमेंट के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किसकी हत्या कर राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लिया था? 18 जनवरी 1858 को तृतीय रेजिमेंट के जो मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? इन्होंने सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे किससे जुड़े हुए थे? 1857 की क्रांति भी इन्हीं की जब फांसी दी गई इनको तब स्टार्ट हुआ था। इन्होंने जो कारतूस बने हुए थे उनका विरोध किया था, तो उसी से रिलेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह को। नेक्स्ट है, ग्राम पथरी में जन्मे, सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद में रहे, स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की तथा राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य भी रहे, वे कौन थे? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनकी जो ग्राम है वो कौन सी है? पथरी, यहीं इनका जन्म हुआ था और ये एक चिकित्सा अधिकारी थे और स्वयं सेवक संगठन की भी स्थापना की थी इन्होंने। याद रखिएगा, कौन सा संगठन की स्थापना की थी? स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की थी और ये राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं और क्या बोलते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी इनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में कब स्टार्ट हुई? 1930 में स्टार्ट हुई थी। तो इस समय पर वानर सेना का गठन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? शंकरराव गनोदवाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में शासकीय संपत्ति को जलाने का आरोप निम्न में किस स्वाधीनता सेनानी के ऊपर लगाया गया था? जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी तो छत्तीसगढ़ में जो शासकीय संपत्ति थी यानी कि सरकार की जो संपत्ति थी इसको जलाने का आरोप निम्न में से किस स्वाधीनता सेनानी के ऊपर गया था? रघुनंदन सिंगरौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह निम्न में कहाँ हुआ था? कंडेल सत्याग्रह जो है वो कहाँ हुआ? धमतरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रसिद्ध इमली आंदोलन निम्न में कहाँ हुआ था? इमली आंदोलन हुआ था बस्तर में। नेक्स्ट है, विख्यात सोनाखान जमींदारी वर्तमान में किस तहसील में स्थित है? अभी ये वर्तमान में देखें तो बलौदाबाजार तहसील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वीर नारायण सिंह किस क्षेत्र के जमींदार थे? वीर नारायण सिंह जो थे ये सोनाखान के प्रसिद्ध जमींदार थे जो कि अब वर्तमान में बलौदाबाजार तहसील में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन स्मिथ थे, इन्होंने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था।
कैप्टन स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह को किस जेल में रखा गया था? शहीद वीर नारायण सिंह को कैप्टन स्मिथ ने गिरफ्तार किया था और इनको किस जेल में रखा गया था? रायपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। तो इनको रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दिया गया था। किसको? वीर नारायण सिंह को। किस तारीख को इनको फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1857 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य सिरपुर में किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में पहले पुरातात्विक उत्खनन का कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी भी स्थापना 1953 में हुई थी। रिलेट कर लीजिएगा, इसी समय में पुरातात्विक उत्खनन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था। जो भी ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको किसी न किसी तरीके से रिलेट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त समस्त जोड़ी सुमेलित है। देखिए देख लेते हैं, पट्टा मत लो ये कब बोला गया? नारा, एक तरीके से नारा है समझो। तो पट्टा मत लो कहा गया 1930 में। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट है लिंगागिरी विद्रोह, ये कब हुआ था? ये 1856-57 के समय में हुआ था, ध्रुवाराव माड़िया के द्वारा ये। नेक्स्ट है लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित, लोकप्रिय जो उपाधि है ये किसको मिली हुई थी? वामन राव लाखे को। रायपुर षड्यंत्र मामले के जो नायक थे यानी जिसकी नेतृत्वकर्ता थे परसराम सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के नायक निम्न में कौन थे? नगरी सिहावा जो जंगल सत्याग्रह हुई थी इसके जो नेतृत्वकर्ता थे या लीडर थे वो कौन हो जाएंगे? श्यामलाल सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्री जंगल सत्याग्रह के नायक कौन थे? रुद्री जंगल सत्याग्रह के नायक कौन थे? नथुजी जगपाल। अभी हमने देखा था नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, इसके कौन थे? श्यामलाल सोम। और रुद्री जो जंगल सत्याग्रह था इसके नायक कौन थे? नथुजी जगपाल। एक साथ देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और जल्दी से याद हो जाए। नेक्स्ट है जनजाति मुरिया विद्रोह किस सन में स्थापित हुआ था? मुरिया जो विद्रोह है एक जनजाति विद्रोह है जो कि किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? 1876 में। जनजाति मुरिया विद्रोह किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ये राजा भैरम देव। जो जनजाति विद्रोह है मुरिया विद्रोह ये स्टार्ट हुई 1876 में और किसके शासनकाल में? राजा भैरम देव के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? लाफागढ़ को कहा जाता है, ये सही है। भोरमदेव मंदिर स्थापत्य शैली, भोरमदेव का जो मंदिर है वो किस शैली में स्थापित है? नागर शैली में। तीसरा पौराणिक स्थल तुरतुरिया, ये है कसरोल में। और पुरातात्विक स्थल गढ़धनौरा, ये कहाँ? कोंडागांव में। यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड आपको दी हुई है राजवंश और दूसरे साइड दी हुई है उसकी राजधानी, यानी कि किस वंश की राजधानी कौन सी थी, इसको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ राजऋषि तुल्यकुल, ये इनकी जो राजधानी थी आरंग थी। शरभपुरीय वंश, शरभपुर नाम से रिलेटेड है। और जो पांडु वंश थी उनकी राजधानी थी श्रीपुर। और फड़ी नाग वंश की राजधानी थी कबीरधाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए एक क्वेश्चन हमने जो किया हुआ था कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली यानी कि आज़ादी के समय में छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था, तो वो किसके हिस्से के अंतर्गत आता था, तो वो मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत था 1947 में। और सबसे पहले गवर्नर पद से नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे, वो हो जाएंगे राघवेंद्र राव। ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना किसने की थी। जो विवेकानंद आश्रम है रायपुर में, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्वामी आत्मानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बहादुर दाई कलारीन की माची निम्न में क्या है। ये क्या है, एक प्राचीन स्मारक है। नेक्स्ट है 1876 का जो मौर्य विद्रोह था इसके बारे में बताना है। झाड़ा सिरवा। 1856-57 लिंगागिर विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, धुरवाराव के द्वारा। और 1859 का कोई जो विद्रोह हुआ था, देखिए ये भी पूछा जाता है कि कोई विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1859 में। और किसके द्वारा हुआ, जुग्गा जुम्मा। तो देखिए तीनों को एक साथ याद रखिए। अब 1876 का जो मौर्य विद्रोह है ये भी याद रखिए। मौर्य विद्रोह कब हुआ, 1876 में। किसके द्वारा, झाड़ा सिंह के द्वारा। 1856-57 में क्या हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह। किसके द्वारा, धुरवाराव के द्वारा। 1859 में स्टार्ट हुई थी कोई विद्रोह। किसके द्वारा ये हुआ था, जुग्गा व जुम्मा। नेक्स्ट है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के विषय को सर्वप्रथम आंदोलन का रूप दिया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक चिकित्सक थे और ये एक राज्यसभा में भी वरिष्ठ नेता थे। और इन्हीं के द्वारा भी क्या किया गया था कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट कथन को पढ़िए और फिर यहाँ पर कोड दिए हुए हैं उसमें आपको आंसर लगाना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरीय शासकों ने बनाया था, गलत है। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। हाँ, प्राचीन काल के समय में जो बस्तर है उसको चक्रकोट कहा जाता था। चित्रकोट नहीं समझिएगा, चित्रकोट तो जलप्रपात है, चक्रकोट कहा जाता था, ये सही है। नेक्स्ट है भूरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। फड़ी नागवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ है, कबीरधाम में। और जो भूरमदेव मंदिर है इसके जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है, फड़ी नागवंश से संबंधित है। यानी कि ब और स सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की किस प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त की जो भी रिलेटेड है प्रशस्ति वो तो प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त से रिलेटेड प्रयाग प्रशस्ति है। और इन्हीं की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें समुद्रगुप्त का जो दक्षिण विजय है जिसको कि कौशल के राजा महेंद्र राव को उन्होंने पराजित किया था, इसके बारे में भी लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसने कौशल के किस राजा को पराजित किया था, इसका उल्लेख मिलता है। तो नाम याद रखिएगा राजा का, कौन है, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। राजा कल्याण शाह। जो राजा कल्याण शाह थे इनको जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सूबा शासन किसने प्रारंभ किया था। भीमाजी भोसले ने प्रारंभ किया था सूबा शासन।